JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the process of establishing a business, in which introduction and process of establishing a business is explained. Let's see all the topics in a deep through this video. When any enterprise is started by entrepreneur, they have to think about many more factors regarding the location, fund, sources, employee, government policy and many more. A good entrepreneur always manage all these factors in proper way and establish the business. जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करता है तो उस टाइम पर बहुत से फैक्टर्स उसे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि उस बिजनेस का लोकेशन, फंड, सोर्सेज, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मैनी मोर. अच्छा एंटरप्रेन्योर ऑलवेज इन सभी फैक्टर्स को अच्छे से मैनेज करता है जिससे वो अपने बिजनेस को इजीली एस्टेब्लिश कर सके. सो लेट्स सी द होल प्रोसेस रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ बिजनेस इन अ डीप. सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, size of the firm, choice of form of the ownership, location of business enterprise, financing the preposition, physical facilities, plant layout, competent and committed workforce, tax planning and launching the enterprises. Let's see all the topics in deep. Selections of line of business. Entrepreneur firstly think about the nature and type of business. He always think about the profitability while choosing the business. He always choose the business which is a requirement of market and also involve in those business in which they have the proper knowledge and interest. जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कौन सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है वो डिसाइड करता है उसके नेचर और टाइप्स को, उस टाइम पर वो ये सोचता है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करे वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. वो ऑलवेज ऐसे बिजनेस को चूज करता है जो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स में हो और कंज्यूमर के डिमांड में होता है, और ऐसे बिजनेस को वो चूज करता है जिसमें उसका खुद का नॉलेज या उसका इंटरेस्ट हो. वो कोई भी ऐसा बिजनेस चूज नहीं करता जिसमें उसका खुद का नॉलेज ना हो, बिकॉज ऐसा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहते. साइज ऑफ द फर्म. Entrepreneur also determine the size of the firm and scale of business operations as per the risk taking ability and capital investment capacity. कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस छोटा करना है या बड़ा करना है वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी या रिस्क टेकिंग एबिलिटी से डिसाइड करता है. यदि उसमें पैसे इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो बिजनेस की साइज बड़ी सोचेगा, लेकिन वो सोचता है कि वो बिजनेस बहुत कम पैसों में शुरू करना चाहता है या रिस्क लेने की उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो बिजनेस बहुत छोटे स्केल पर डेवलप करने का सोचता है. तो साइज ऑफ द फर्म उसके रिस्क कैपेसिटी या इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पर डिपेंडेड होती है. चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप. While choosing the form of ownership in business, entrepreneur depends on the capital requirement, liability, risk capacity, legal formalities, personal interest, etc. And according to this way, sole proprietorship firm, partnership, company or any other form of business is chosen. जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस चूज करता है तो उस टाइम पर ध्यान रखता है कि उसके बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट या लायबिलिटी या रिस्क कैपेसिटी या लीगल फॉर्मेलिटीज या उसका पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है, और उसके हिसाब से ही वो कोई भी बिजनेस का फॉर्म चूज करता है. जैसे उसके लिए उसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म लेना है या पार्टनरशिप बनानी है या कंपनी एस्टेब्लिश करनी है या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना है तो उसके लिए वो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखता है. देन लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. Location is an important factor to establish the business. Proper location is selected so availabilities of raw material, market, power supply, transportation and warehousing etc. facility avails. जब भी कोई बिजनेस कोई भी जगह पर एस्टेब्लिश होता है तो उसके लिए अच्छा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां से इजीली रॉ मटेरियल मिल सके, मार्केट कैप्चर हो सके, पावर सप्लाई फैसिलिटी मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन मिल सके एंड वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल हो सके. यदि ये फैसिलिटीज अच्छी नहीं होगी या बहुत दूर जगह से लेनी होगी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट आती है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है. फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशंस. To establish any business, need of finance can be determined, so various fixed and current assets can be developed in business. Proper financial planning is done, otherwise business become flopped before the existing in reality.
Arrangement of the fund and utilization of the funds are predetermined. बिजनेस का लोकेशन डिसाइड करने के बाद हम ये भी डिसाइड करते हैं कि बिजनेस के लिए कितना फंड फिक्स असेट्स के लिए या करंट असेट्स के लिए चाहिए, वो हम उसके हिसाब से चूज करते हैं। तो प्रॉपर उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ऐसा ना हो जाए कि बिजनेस शुरू होने से पहले ही फ्लॉप्ड हो जाए या बंद हो जाए। इसीलिए फंड की अरेंजमेंट और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना हमारी प्री कंडीशंस होती है, प्री डिटरमाइन हमें चेक करना पड़ता है। Physical facilities. Availability of the physical facilities, including the machines and equipment, building and supportive services, are very important factor. This factor will depend on the nature and size of business, availability of fund and process of production. बिजनेस को शुरू करने के लिए लोकेशंस के साथ साथ फंड के साथ साथ फिजिकल फैसिलिटीज भी यानी मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विसेज अच्छे से मिलनी चाहिए। उसके हिसाब से ही बिजनेस का एक नेचर या साइज ऑफ बिजनेस प्रॉपरली डेवलप्ड हो सकती है और प्रॉपर प्रोडक्शन हो सकता है। प्लांट लेआउट. After arrangement of physical facilities, entrepreneur should draw a layout plan, means arrangement of machines and equipment needed to manufacture a product. जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है अपने फिजिकल इक्विपमेंट के साथ, तो उसके साथ साथ उस प्लांट को अच्छे से लेआउट करने की भी सोचता है, क्योंकि प्लांट जैसे अच्छे से लेआउट होगा तो ही मशीनरी और इक्विपमेंट प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकेंगे और प्लांट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम काम कर सकेंगे। तो प्लांट को प्रॉपरली अच्छे से लेआउट किया जाता है। Competent and committed workforce. Entrepreneur always try to obtain the skill as well as well-trained employee in the business. So constant and perfect work has been performed with the maximum utilization of the funds and resources can be converted in output and wastage and spoilage can be avoided. हर एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस एस्टेब्लिश करता है तो वो ऑलवेज बहुत अच्छे स्किल और वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज को ही चूज करता है, जिससे कांस्टेंट और परफेक्ट वर्क परफॉर्म हो सके, फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज किया जा सके, जिससे वो जो भी आउटपुट है मींस रॉ मटेरियल है उसे अच्छे आउटपुट में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके और जो वेस्टेज एंड स्पॉइलेज है उसे अवॉइड कर सके या कम कर सके। टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग इज ऑल्सो नेसेसरी बिफोर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस because legal law and provisions affecting to the business. The founder of business has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impacts on business decision. हर एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते करते टैक्स प्लानिंग भी करता है, क्योंकि वो लीगल लॉ के हिसाब से प्रोविजन करना रिक्वायर्ड है और हर एक बिजनेस को टैक्स प्लानिंग इफेक्ट करती है। तो जो भी बिजनेस का फाउंडर होता है वो अच्छे से पहले से अपनी टैक्स लायबिलिटीज को समझ लेता है, टैक्स लॉ को समझ लेता है और उसके हिसाब से ही बिजनेस करने का प्रॉपर डिसीजन या प्लान सोचता है। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. After the decisions relating to the above mentioned factor, entrepreneur can go ahead with actual launching of enterprise and mobilizing the various resources, fulfill legal requirements and starting the productions as well as sales promotions campaign. हर एक कंपनी ये सभी फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के बाद ये सोचती है कि अब उसे अपना बिजनेस लॉन्च कर देना चाहिए, अपने जो भी रिसोर्सेज है उसे अवेल करवा देना चाहिए यानी ले जाना चाहिए और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर देनी चाहिए, जिससे वो अपने प्रोडक्शंस को स्टार्ट करने के बारे में और सेल्स प्रमोशंस की टेक्निक के बारे में, उसकी कैंपेनिंग के बारे में सोचता है, जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छे से लॉन्च कर सके। Every business have to worried about this all the factors and through this way they can establish a good business from the beginning and they have the lower chances for the flop means their existence. हर एक बिजनेस यदि अपने बिजनेस के एस्टेब्लिश में पहले ये सब फैक्टर्स को अच्छे से सोच लेता है तो उसके बिजनेस की फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बहुत अच्छे से वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। हैव अ ग्रेट डे।